आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। शीघ्र ही हमारे बीच केरल राज्य के राज्यपाल मान्यवर महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, जो कि आज के मुख्य अतिथि भी हैं, पहुंचेंगे। कृपा करके अपना मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट पे रखें और जब राज्यपाल महोदय मंचासीन हों, कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें और एक ही स्थान पर बैठे रहें। और जो सज्जन यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, वे हताश ना हों। वे अपने अपने घरों से देश के कोने कोने में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमारा लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बाहर जो मेहमान हैं वे भी कृपा करके सभागार में आके अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें। Please settle into your places before the Honorable Chief Guest arrives.
आपको देख लिया, देख लिया, देख लिया। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शीघ्र ही हमारे बीच केरल राज्य के राज्यपाल मान्यवर महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, पहुंचेंगे। कृपा करके अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट पर रखें और जब राज्यपाल महोदय मंचासीन हों, कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें और एक ही स्थान पर बैठे रहें। ठीक है, इट्स बेटर नाउ। Testing. आप सभी से विनम्र निवेदन कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शीघ्र ही हमारे बीच केरल राज्य के राज्यपाल मान्यवर महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं, पहुंचेंगे। नमस्कार, सुस्वागतम। शंकर संस्कृति प्रतिष्ठान द्वारा संयोजित डॉक्टर शंकर दयाल सिंह व्याख्यान माला 2023 के इस अद्भुत संस्करण में मैं विनीता बख्शी शंकर परिवार की ओर से आप सभी वरिष्ठ अतिथिगण और सामान्य वर्ग का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को विदित होगा कि हम हर वर्ष शंकर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी हमारे बीच आ चुके हैं और अब मैं राष्ट्रगीत के लिए आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। जी जी, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री संजय पुगलिया जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिन्हा का भी स्वागत है। राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं। वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हमारे बीच हम गर्वान्वित हैं कि केरल राज्य के राज्यपाल मान्यवर मोहम्मद श्री आरिफ मोहम्मद खान जी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और उनसे मैं विनम्र अनुग्रह करूंगी कि हमारे शंकर दयाल सिंह जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें और साथ ही हमारे नन्हे कलाकारों से भी मंगलाचारण और गणेश वंदना से विधिवत आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करें। मैं विशिष्ट अतिथि और कार्यक्रम के अध्यक्ष से भी अनुरोध करती हूं कि वह पुष्पांजलि द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे आज के मुख्य और विशिष्ट अतिथिगण को किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब भली भांति तीनों पर्सनालिटीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं और बहुत सालों से अखबारों में और टेलीविज़न पे उन्हें देखते और सुनते आ रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि मुख्य एवं विशिष्ट अतिगण के सम्मान हेतु मैं डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र लेखक श्री रंजन सिंह जी से मंच पर आने का आग्रह करती हूँ
और परिवार के बच्चे मानवी, माधवी और शिवम से भी स्टेज के पास रहने का अनुग्रह करती हूँ। प्लीज आइए। नमस्ते। मठ राष्ट्र नहीं होता और ना ही राष्ट्र मठ हो सकता है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, पर दोनों अलहदा अलहदा हैं। धर्म से बंधकर अल्लामा इकबाल लिखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। और वही अल्लामा इकबाल मजहब से बिंध कर पाकिस्तानी हो जाते हैं। मजहब से जुड़ने वाला देश पाकिस्तान कहलाता है और मजहब धर्म पर चलने वाला देश भारत कहलाता है। आज के चिंतन का यही विषय है, सर्वधर्म समभाव और हमारा संविधान। व्यक्ति अधिकारी बन बैठता है तो अधिकार भी पा लेता है। पर आज हमारे बीच एक ऐसा शख्स है जिसे इस विषय पर पूरा अधिकार हासिल है और इसलिए वह इस विषय पर बोलने का पूर्ण अधिकारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ध्रुव दक्षिण प्रांत केरल में राज्यपाल के पद की गरिमा बढ़ा रहे श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। और थोड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर आर के सिन्हा जी को मैं पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकर संबोधित करूं या SIS जैसी वैश्विक संस्था का संस्थापक बताऊं, यह समझ पाना मेरे लिए कठिन होता है। वह व्यक्ति से बढ़कर संस्था है और संस्था होकर भी जिस पारिवारिकता को वह निभाते रहे हैं वैसा विरले ही निभा पाते हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन। श्री संजय पुगलिया जी से मेरा पहला परिचय शायद तब हुआ था जब वह टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रशिक्षु के तौर पर चुने गए थे और अपनी माता जी के साथ मेरे पिताजी का आशीर्वाद लेने घर पहुंचे थे। उसके बाद मुझे इनके साथ काम करने का सौभाग्य भी मिला। यह मेरे सीनियर, मैं इनका जूनियर रहा नवभारत टाइम्स में। आज जब उनका स्वागत कर रहा हूं, वह देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने का मीडिया संभाल रहे हैं और NDTV के प्रधान संपादक के तौर पर उन्होंने अपनी बड़ी पहचान बनाई है। मंच के अभिनंदन के बाद मुखातिब हूं आप सबकी ओर। अभिनंदन के लिए रश्मि को और इन सबको बुलाना है। हाँ, इसके पहले वही मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि और सबों को पुष्प गुच्छ देकर पहले उनका अभिनंदन करें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। रश्मि जी से आग्रह है कि कृपया स्टेज पे आ जाएं। आर के सिन्हा जी का, संजय जी का एक एक कर
तो मंच के इस अभिनंदन के बाद मुखातिब हूँ आप सबकी ओर। पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ कि आपका यहाँ होना ही हमारी ताकत है। आपके बिना न तो यह सभा पूरी होती है और न ही यह परिवार। शंकर परिवार के सदस्य के तौर पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है और पंथ निरपेक्ष भारत के प्रबुद्ध जन के तौर पर आप सबका अभिनंदन। आज के इस विशेष अवसर पर आप सबों का स्वागत करने के लिए मधुशाला की पंक्तियां उधार ले रहा हूं। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। मधुशाला दरअसल कोई ठिकाना नहीं जहां बैठकर मदिरा का पान हो, वह तो एक ठौर है जहां से आनंद का गान होता है। भारतीय तो वह है जो मजहब की आंधी में खुद को बहने से बचा सके, और ऐसा वही कर सकता है जो कि जानता हो कि समभाव हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई होने में नहीं है बल्कि भारतीय होने में है। और अंत में मेरे लिए सबसे कठिन कार्य है कुछ ऐसे लोगों को याद करना जिन्हें हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे, जो सिर्फ रंजन राजेश रश्मि के ही अभिभावक नहीं रहे बल्कि शंकर संस्कृति प्रतिष्ठान के भी अभिभावक थे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी तथा डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को खोकर हमारा समाज और संस्कृति भी कम अनाथ नहीं हुए हैं। उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और फिर सभा को आगे बढ़ाएंगे। कृपया। माननीय श्री संजय पुगालिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि सभा को उद्बोधित करें। एक अनुभवी राजनीतिक और व्यापार पत्रकार जिन्होंने मुंबई भारत में CNBC आवाज़ के पूर्व संपादक मुख्य के रूप में कार्य किया है, उन्हें स्टार्टअप हिंदी भाषा की खबर चैनलों के समाचार निदेशक के रूप में कई चैनल जिसमें स्टार न्यूज़ और CNBC आवाज़ शामिल हैं को नए मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है। वह 2021 में द क्विंट के संपादकीय निर्देशक रहे हैं। वह वर्तमान में अदानी एंटरप्राइजेस NDTV में CEO और संपादक मुख्य मीडिया के रूप में कार्यरत हैं। जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री संजय पुगालिया जी का स्वागत करें। माननीय राज्यपाल महोदय RK सिन्हा साहब और यहाँ मौजूद सभी श्रोता, दर्शक, दोस्त और मेहमान, आप लोगों का स्वागत है और बहुत धन्यवाद है कि इस मंच पे आज मैं शंकर दयाल जी की याद में बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। एक दो जिसको कहते हैं डिस्क्लेमर वो पहले दे दिया जाए। वो ये है कि जो विषय है आज का वो विषय मैंने कहा रश्मि जी से कि ये मेरे पे ग्रेड के ऊपर की चीज़ है, तो उस पर तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन शायद ये पहला मौका है जब शंकर दयाल जी के बारे में मुझे इस सार्वजनिक कार्यक्रम में, जो मेरे लिए बिल्कुल नितांत निजी पारिवारिक कार्यक्रम है, उसमें बात करने का मौका मिला।
रंजन जी ने जिक्र किया कि जब मैं टाइम्स में पहली नौकरी के लिए आया था तो उनसे मिलने गया था। कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती है, थोड़ी और पीछे से शुरू होती है, और उसका मूल आधार ये है कि जिन लोगों ने घर के बाहर मुझे शेप किया है, जिन लोगों से मैंने सीखा है, 2, 3, 4 लोग, उनमें 2 लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक शंकर दयाल जी हैं। और गजब का इत्तेफाक है कि शंकर दयाल जी और जो दूसरा नाम मैं ले रहा हूँ, आदरणीय सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, एसपी सिंह, वो दोनों राज्यपाल महोदय के बड़े करीबी मित्र थे। तो हम आपके बारे में पहले एसपी से ज़्यादा जानते थे, उनसे हम सुनते थे। और जब कॉलेज से पढ़ करके पहुँचे धर्मयुग में उप संपादक की ट्रेनिंग करने के लिए, तो आपके लेख हम सब एडिटिंग करते थे उसकी। तो ये नाता रहा है, यहाँ से जर्नी रही है हमारी। मैं शायद कॉलेज में था, इमरजेंसी का वक्त था, और एक पारिवारिक शादी में शंकर दयाल जी साहिबगंज आए हुए थे, और वहाँ उनकी देखभाल के जिम्मे में कई लड़के लगाए गए थे। मेरा भी काम उनको देखभाल करने का था, तो मैं लगा रहा उनके साथ। फिर उसके बाद एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाषण देने के लिए फिर वो साहिबगंज आए, इस वजह से उनसे परिचय हुआ। और बिल्कुल जिसको कहते हैं फॉर्मेटिव एज, उस वक्त जो भी जिज्ञासा है पूछ लो, कुछ अच्छे सवाल, कुछ उल जलूल सवाल, उसका वो जवाब देते थे। फिर चिट्ठियों की दोस्ती शुरू हो गई हम लोगों की, और फिर मुक्तकंठ जैसी पत्रिका जब उन्होंने निकाली तो बिहार के लिए वो बिल्कुल एक नई हवा थी। वहाँ एक बहुत ही थोड़ा सा जिसको कहें बिहाइंड द कर्व किस्म की पत्रकारिता होती थी। उसमें साहित्यिकता को बरकरार रखते हुए करंट इश्यूज़ को, समसामयिक विषयों को जोड़ना, ये काम उन्होंने कमाल का किया। और ख़ास बात थी कि हर चीज़ को वो कहते थे, लिखते थे बार बार कि समय, काल और परिस्थिति के मुताबिक चीज़ों का भाष्य कैसे किया जाए, यही हमारा काम होता है। तो उनकी बड़ी ही गूढ़ बातों को वो जिस प्रकार से एक्सेसिबल बनाते थे, सिंपल बनाते थे, वो हम लोगों के लिए एक लर्निंग की क्लास थी। और उसी वक्त बेली रोड के घर से लेकर के दिल्ली तक जब भी हम आते जाते तो उनसे मिलते थे। तो कानन जी और पूरे परिवार से संपर्क का काम मिला, और अब मैं कह सकता हूँ कि गर्व के साथ कह सकता हूँ कि तीसरी पीढ़ी शिवम तक से मेरी दोस्ती है। तो ये एक अजीब सा भाग्य है। तो आज ये बात जो कह रहा हूँ उसके पीछे आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा भावातिरेक का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन शंकर दयाल जी के जाने के बाद उनके बारे में इतनी बात करके, जिसको कहते हैं ना क्लोजर हो जाना किसी चीज़ का, वो मेरा अभी तक हुआ नहीं था। और मुझे नहीं मालूम था कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं उनके बारे में बात करके अपना वो एक क्लोजर करूँगा जब वो छोड़ के गए थे तब से। लेकिन इसके अलावा उनका जो योगदान रहा है उस पर मैंने बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की। तो साहित्य के अलावा राजनीति में जाहिर है कि राज्यसभा के सांसद के रूप में हम उनको पहली बार जानते थे, लेकिन उसके बाद देखा कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, विचार या सिद्धांत में उनसे बातचीत किए बगैर उनकी पार्टी या उनका नेतृत्व चीज़ों को शेप दे नहीं पाता था, उसकी ज़रूरत पड़ती थी। और वक्त के हिसाब से वो भी बदले। और बाद में जब ये जन मोर्चा और जनता दल का दौर आया तो एक हम लोग बीट रिपोर्टर के रूप में, तो जन मोर्चा और जनता दल की कहानी कुछ इस तरह की है, क्योंकि एक तीसरा इत्तेफाक है कि संजय जी भी यहाँ मौजूद हैं, कि हम लोग इधर जन मोर्चा की रिपोर्टिंग करते थे, उधर जन मोर्चा की पॉलिटिक्स में भी गडमड हो जाते थे। तो अलग कर पाना बड़ा मुश्किल होता था कि कहाँ हम किस रोल में हैं। ये एक प्रकार का डिस्क्लेमर मैं और आप लोगों के लिए दे सकता हूँ। उसी वक्त आरिफ साहब के साथ भी बाकी जो इनके सारे वरिष्ठ नेता थे उनके साथ भी रिपोर्टिंग का बड़ा मौका मिला था। और उस वक्त इनका जो रोल था जनता दल में आने के बाद और उसको शेप करने को लेकर के, वो भी कमाल का था। और बिहार में जो मेमोरी मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रहती है, क्यों वो मेरे हीरो हैं, वो ये है कि आप सोचें एक कस्बे का लड़का जो बिहार के एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसकी भाषा में बिहारी डिक्शन नहीं है। उनकी भाषा बड़ी साफ थी, बहुत अच्छा बोलते थे, और उनके ठहाके विश्व प्रसिद्ध थे। जो लिखते थे वो भाषा में नयापन कमाल का था, क्योंकि हम कंपेयर करते थे कि कमलेश्वर ज़्यादा सरल करते हैं लिखने में बोलचाल की भाषा, या भारती जी करते हैं, और उसमें शंकर दयाल जी कहीं कोई कम नहीं उतरते थे। तो जो आधुनिकता लेकर के आए, जो नयापन लेकर के आए, जो एक हीरो के रूप में हमारे सामने वो प्रस्तुत हुए थे, और जब तक उनसे साथ रहा तब तक हम लोगों को मार्गदर्शन और सीखने को बहुत मिला। व्यक्तिगत रूप से वो कृतज्ञता मैं शब्दों के अलावा कैसे व्यक्त करूं, मुझे इसका अंदाज़ नहीं है। तो आज मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि इस विषय पर बोलने का मौका मिला।
उनके बारे में बात करने का मौका मिला। जैसा मैंने कहा कि जो मूल विषय है उस पर मैं नहीं बोलूँगा। गवर्नर साहब ने कहा कि चाहो तो तुम और वक्त ले लेना। मैंने कहा नहीं, मैं 8 मिनट के अंदर अपना ख़त्म करूँगा। ये विषय ऐसा है जिस पर मैंने आज तक कहीं कुछ न लिखा है न बोला है, लेकिन चूँकि एक मौका है तो कहना चाहिए। और ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरा धर्म क्या है, क्योंकि माँ वैष्णव थी, पिता जैन थे, और मुझे अच्छे से बताया गया था जब मैं फॉर्मेटिव एज में था कि मुझे घुट्टी पिलाने वाली महिला मुस्लिम थी। रहा मैं जिस मोहल्ले में, बिहार में, झारखंड में, वहाँ जिन लोगों के साथ पला बढ़ा, उसमें बता पाना कि किसी इस धर्म के लोग इतने या इस जाति के लोग इतने या इस इलाके के लोग इतने बड़ा मुश्किल था। छोटा सा कस्बा था साहिबगंज, लेकिन बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सी जगह थी। वहाँ से बिल्कुल ही जिसको आप कहना चाहें मल्टीपल प्लूरल सोशल फैब्रिक जो होता है, उससे निकल करके हम लोग आए हैं। तो आज कोई पूछता है कि कौन सा धर्म मानते हो, क्या करते हो, तो अचानक कोई नींद में आप पूछ ले कि धर्म तुम्हारे लिए क्या है, तो शायद यहूदी धर्म की एक लाइन याद आती है कि डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। अब आप कहेंगे कि धर्म को समझाने के लिए तुम्हारे पास और बहुत सारे धर्म के हैं, तुम्हारे अपने हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, लेकिन यही वाक्य क्यों याद आता है? क्योंकि मुझे लगता है कि इस वाक्य के आगे जो है वो रेस्ट इज़ कमेंट्री, रेस्ट इज़ स्टोरीज़, रेस्ट इज़ नैरेटिव, और वो हम लोगों के सोशल कन्वर्सेशन का पार्ट है। मुझे लगता है कि ये विषय आज के संदर्भ में बहुत तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन मूल बात है कि आइडिया क्या है। वो आइडिया कभी नैरेटिव हो जाता है, कभी थोड़ा सा मैं सही तुम गलत वाले कन्वर्सेशन में चला जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस विषय को ले करके भारत की जो सभ्यता या संस्कृति है और जिस नए दौर में हम हैं उसमें हमको किसी भी प्रकार से कोई फिक्र करने की ज़रूरत है, बल्कि लगता है कि ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना। एज अ ह्यूमन माइंड हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये कि सर्वधर्म संभाव होता है, इसलिए बताने की ज़रूरत क्या है। स्वभाव का अगर पार्ट है और बताना पड़ रहा है, मतलब कोई कमी है या इस बात पर बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इंशाअल्लाह इस पर बात करने की ज़रूरत न पड़े, इस दिन का हम इंतज़ार करेंगे। आप सबों का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय पुगलिया जी। आपने न केवल संस्मरण हमारे साथ साझा किए, बल्कि आज के विषय का बहुत अच्छा संदर्भ भी बांधा है। और इसके साथ ही मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ मान्यवर रविंद्र किशोर सिन्हा, जिन्हें आर.के. सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अरबपति व्यापारी, राजनीतिज्ञ और पत्रकार। श्री सिन्हा राजनीतिक विज्ञान और कानून के स्नातक हैं और उन्होंने अपना करियर पत्रकारिता से ही आरंभ किया था। श्री सिन्हा को 2014 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार राज्य के भारतीय सांसद के उच्च सदन में राज्यसभा के लिए चुना गया। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अध्यक्षीय भाषण के लिए मंच पर आएं। केरल के मान्यवर राज्यपाल, हम सबों के मार्गदर्शक बड़े भाई आरिफ मोहम्मद खान जी, वरिष्ठ पत्रकार संजय पुगलिया जी, जिनका भाषण अभी आपने सुना, संविधान और सर्वधर्म समभाव ये विषय है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो तो सर्वधर्म समभाव की ही संस्कृति रही है। आज से नहीं, सदियों से नहीं, हजारों सालों से। हमने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते ही नहीं।
और चाहे शक हो, हूण हो, कुषाण हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी यहाँ आए हमने स्वागत किया उनका। और सारे पुराने उनके स्थान हैं अभी भी। केरल में ही कई स्थान हैं। इसलिए आपका संविधान जो है, जो कि संविधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संयोजकत्व में जो ड्राफ्टिंग हुई संविधान की, ये दोनों ही बहुत ही गंभीर रूप से भारतीय चिंतन से ओतप्रोत व्यक्ति थे। और पुराने संविधान की प्रति को आप जब उठाएंगे और देखेंगे तो जो कलाकृतियाँ हैं और जिस तरह से उसको सजाया गया है, अभी हमारे निवास पे जब मैं सांसद था तो अपने पाकिस्तान के बड़े मशहूर राइटर, उस समय कनाडा में रहते थे, देखिए मैं नाम एकदम से विस्मरण हो रहा है। अरे वो जो नहीं, वैदिक के तो दोस्त थे ही, मेरे भी दोस्त थे। अरे अपने वो जो जिन्होंने बहुत लिखा इस्लाम पे और बाकी चीज़ों पे, और वो बाद में काफ़ी उनको परेशानी जब पाकिस्तान में हुई तो वो कनाडा चले गए। तारिक साहब, तो तारिक साहब जब आए, उनको मैंने संविधान की मूल प्रति दिखाई और पहले पृष्ठ पे जो उन्होंने मोहनजोदड़ो का चित्र देखा तो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पे मोहनजोदड़ो। तो जब हम बात करें समभाव की तो है ही, और सभी चीज़ों में हमने ध्यान रखा है इस बात का। और शंकर दयाल भाई तो इस सद्भाव के जीवंत मूर्ति थे। हम लोगों का साथ बहुत पहले से, 70 के भी पहले से, 60 के अंत से कहिए, बोरिंग, ये डाक बंगला चौराहे पे जहाँ अभी सत्कार होटल है, उसी में मेरा कार्यालय होता था हिंदुस्तान समाचार का। और चौराहे से दाहिने घूमिएगा तो 20 कदम चलने पे पारिजात प्रकाशन था। तो जब शंकर दयाल भाई कॉफ़ी हाउस में चले आए, भारत कॉफ़ी हाउस में, तो वो किसी को भेजें, बुलाओ रविंदर जी क्या कर रहे हैं। तो मैं जो भी काम करता होता वो रिपोर्ट पूरा करके आता। फिर हम लोग घंटों बैठते, घंटों चर्चाएं होती, और सभी दलों के लोग होते थे उसमें। उसमें धर्मवीर थे जो बाद में सूचना प्रसारण मंत्री बने यहाँ कांग्रेस के, केदारनाथ सिंह होते थे उसमें, मिथिलेश सिंह होते थे उसमें, विश्वविद्यालय के कई पुराने नेता होते थे, अनेकों समाजवादी नेता होते थे। और हम लोग इसी तरह से ठहाके लगाए करते थे।
एक कप कॉफ़ी पे 2 घंटे हम लोग बिता देते थे। तो वो तो भारत कॉफ़ी हाउस के दिन जो हैं वो तो बहुत स्मरणीय दिन हैं। शंकर दयाल भाई के साथ तो बहुत संस्मरण ही हैं, डॉक्टर लोहिया के साथ संस्मरण हैं वहाँ के, वो भी वहाँ बैठते थे। शंकर दयाल भाई राजनीति में नहीं थे। 1971 के वार के बाद जो है इलेक्शन हुआ तो 54 सीटें होती थी हम लोगों की। कांग्रेस की लिस्ट आई तो 53 सीटों की लिस्ट आ गई, एक बच गया, चतरा। हम लोग कॉफ़ी हाउस में मजाक कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। तो हमने कहा शंकर दयाल भाई आप चले जाओ दिल्ली, क्या पता ये सीट तुमको मिल जाए। अजीब बात करते हो, मैं कैसे चला जाऊं, मेरा क्या कनेक्शन है चतरा से। हमने कहा कि अरे भाई चाचा जी की किताब मैं छोटा नागपुर में हूँ, उसकी कुछ प्रतियां लेते चले जाओ, इंदिरा जी को भी दे देना, बाकी सबको दे देना। बहुत बढ़िया संस्मरण की पुस्तक है स्वर्गीय कामता सिंह काम की, शंकर दयाल भाई के पिताजी की, मैं छोटा नागपुर में हूँ। अच्छा, दूसरे दिन जब मैं कॉफ़ी हाउस पहुँचा तो लोगों ने बताया अरे तुमने भेज दिया हो तो कल चले गए यहाँ से। और तीसरे दिन जब वो लौटे उसके पहले अखबार में खबर आ गई कि चतरा सीट पे शंकर दयाल सिंह का नाम तय हो गया। और इस तरह से वो राजनीति में आ गए, सांसद बन गए। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह से उन्होंने सर्वधर्म समभाव के लिए काम किया। फिरोज शाह रोड पे रहते थे जहाँ, हम सभी वहाँ इकट्ठे होते थे। पटना जब जाते थे, पटना में अलग मंडली बैठती थी। उनकी खासियत में आपको मैं बताऊं, यदि आप कोई भी पत्र उनको लिखेंगे निश्चित रूप से उसका उत्तर वो देंगे, निश्चित रूप से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके पत्र का उत्तर नहीं मिला। और इतनी अच्छी नेटवर्किंग उनकी थी। मैं जब धर्मयुग में जाता था तो धर्मवीर भारती जी बराबर कहते थे भाई शंकर दयाल भाई बहुत अच्छा लिखते हैं, आप उनका ज़्यादा प्रेरित करो करने के लिए। विष्णुकांत शास्त्री भी लिखते थे, उनके बारे में भी कहते थे। और मैं तो ज़्यादा रुकता नहीं था, 1 सप्ताह रुका फिर आ गया। और सारी कवर स्टोरी फिर हमारी SP सिंह और उदयन शर्मा वो तो परेशान रहते थे कि मैं आ गया तो अब ये आ गया तो अब हम लोगों का कुछ चलेगा नहीं। SP बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे, उदयन भी दोस्त थे, ये सभी थे। तो शंकर दयाल भाई की बात बहुत लंबी कही जा सकती है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वे सर्वधर्म समभाव के सच्चे जीवंत प्रतीक थे। और उनको याद करेंगे आप तो आप में सर्वधर्म समभाव की भावना स्वयं पैदा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर संस्मरण हमसे साझा किए हैं। और इसके बाद क्या कहूँ मैं, हम सभी इतने गर्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच केरल राज्य के राज्यपाल मान्यवर महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आपके आगमन से कार्यक्रम और सांगतिक हो गया है।
मान्यवर आरिफ मोहम्मद खान जी एक छात्र नेता से उभरे और नेशनल पॉलिटिक्स पर छा गए। कहाँ तक मैं बताऊँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे हम टॉपिक सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली के द्वारा खट्टर साड़ी से स्वागत करें। आपसे कहा है कि ज़ोरदार ताली के साथ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जितनी ताली बजानी है अभी बजा लीजिए। मैं जो कहने जा रहा हूँ उस वक्त मैं चाहता हूँ कि गौर से उसको गंभीरता से सुनिए, क्योंकि ताली बजाने से जोश आता है और जोश आने से होश पे पर्दा पड़ जाता है। तो जोश नहीं चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले रश्मि जी को बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आमंत्रित किया और मुझे भी ये अवसर दिया कि मैं स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की स्मृति में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूं। बहुत उनका प्यार भी मिला है और मैं जिस वक्त संसद में आया हूँ उनके शब्द मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन का काम करते थे। तो उस नाते भी मेरे लिए वो उन लोगों में थे जिन्होंने बहुत, जिनसे सीखा भी और जिन्होंने प्रोत्साहन भी दिया। वो बड़े साहित्यकार थे। अभी रश्मि जी दिखा रही थी उनकी पुस्तकों का जो एक बनाया है। तो अंग्रेज़ी में कहावत है कि अगर आप मरने के बाद ज़िंदा रहना चाहते हैं तो एक पुस्तक लिखिए। उन्होंने तो बहुत पुस्तकें लिखी, तो उनको तो भूल नहीं सकते। और उनकी देश के लिए सेवाएं संसद सदस्य के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, साहित्यकार के नाते वो हमेशा हमारी यादों में बनी रहेंगे। आज का आपने जो विषय रखा है, संविधान और सर्वधर्म समभाव, मेरा मानना है कि ठीक से अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत पे नज़र डालें तो धर्म का एक गलत अनुवाद हमने स्वीकार कर लिया रिलीजन के तौर पे। धर्म रिलीजन नहीं है। खुद संविधान में जब हिंदी में अनुवादित हुआ संविधान, तो वहाँ सेकुलर जहाँ पे आया है उसको पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। समस्या ये थी कि किस तरह इस बात को कहा जाए कि हमेशा बचपन से सुनते आए कि भारत ज्ञान का केंद्र और ज्ञान की संस्कृति थी। आपने अल्लामा इकबाल का शेर बताया, उसी में उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी एक और दूसरी हिंदुस्तानी कौमी बच्चों के गीत में कहा है, यूनान व मिस्र व रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तो उन्होंने तो नहीं बताया कि वो, उन्होंने तो बस ये कहा कुछ बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि वो क्या बात है जिसकी वजह से हमारी हस्ती नहीं मिटती। और मैं पहले उनके ही शब्दों का प्रयोग करूंगा का आई लव इंडिया not because I cultivate the idolatry of geography, not because I had the good fortune to be born in her soil, but because
she has saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. वो जीवंत शब्द जो भारत के बच्चों की चैतन्यता से उत्पन्न हुए, उन शब्दों को भारत ने विषमतम परिस्थितियों में बचाकर रखा। इसलिए मुझे भारत से प्यार है। और अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बहुत अच्छा नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता, बहुत छोड़िए। लेकिन दूसरों ने क्या कहा है? यूरोप का रिनेसां अभी शुरू नहीं, बस शुरू ही हुआ था। मिडिल ईस्ट उस वक्त बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। उसको उनका गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जिसमें जो उस वक्त के साम्राज्य थे उसका टेक ओवर अरब कर चुके थे, उसके बाद का वो पीरियड। आमतौर से आप पढ़ने को मिलता है हमें कि उन्होंने सारे जो ग्रीक नॉलेज थी, यूनानियों का जो ज्ञान था, जो यूरोप के में जस्टिनियन के जब वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद प्लेटो की एकेडमी में ताला डाल दिया गया था, ये कहकर कि ये पेगन नॉलेज है। और वो वहाँ के बगदाद के शासक ने ख़त लिखा, और वो उन्होंने तो कुछ किताबें मांगी, लेकिन वो सारी किताबें उन्होंने यहीं भेज दी कि ये लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ये किताबें पढ़ेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो उन सारी किताबें भेज दी। और उनका उस अनुवाद, उन किताबों के अनुवाद को लेके ये बात कही जाती है कि उन्होंने यूनानी ज्ञान को सुरक्षित रखा। लेकिन जो बात लोग आमतौर से नहीं करते वो ये कि वो जो उनका गोल्डन पीरियड है वो यूनानी किताबों के साथ शुरू नहीं हुआ, वो शुरू हुआ भारत की किताब, संस्कृत की किताबों के अरबी में अनुवाद के साथ उनका गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। कनक पंडित नाम के एक व्यक्ति सिंध से 8-10 किताबें, जिसमें सूर्य सिद्धांत भी थी, वो लेके बगदाद पहुँचे। सूर्य सिद्धांत को जब पढ़ के सुनाया गया तो उस वक्त के शासक मंसूर को इतना रोमांचित हुए वो उससे कि उन्होंने फजारी नाम के एक साइंटिस्ट की ड्यूटी लगाकर कहा कि इसका तुरंत अनुवाद किया जाना चाहिए। और वही किताब, स्पेन पे भी अरबों का राज था, लेकिन दोनों में बहुत आपस में दुश्मनी थी, तो वो जानते थे स्पेन वाले कि ये हमें किताब, पता चला किताब नहीं देंगे। तो फिलिप हिट्टी की किताब में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ अरब्स में कि सूर्य सिद्धांत जिसको अरबी नाम दिया गया हिंद सिंध, उसकी एक कॉपी, उसकी एक प्रति प्राप्त करने के लिए स्पेन के अरब शासक ने उस ज़माने में लाखों रुपए की रिश्वत दी, तब उसको एक कॉपी मिली। और उसके चंद ही सालों के अंदर या दशकों के अंदर वो किताब यूरोप की हर भाषा में अनुवादित हुई। और वहीं से यूरोप की ये वो पीरियड है जब उनका रिनेसां, पुनर्जागरण शुरू हुआ है, और वहीं से उनकी स्पेस स्टडीज़ भी शुरू होती। तो भारत ज्ञान का केंद्र था। तो दिल में यह बात आती थी कि फिर इतिहास इतना क्रूर क्यों रहा हमारे साथ। ज्ञान का मतलब होता है शक्ति। तो हम इतने ज्ञान के होते हुए इतनी शक्तिहीन कैसे हो गए कि कहीं किधर को भी कोई निकल जाए लोग वो कब्जा करते चले जाते थे। तो मैंने बहुत लोगों से ये सवाल पूछा, लेकिन इसका जवाब स्वामी विवेकानंद और ख़ास तौर से स्वामी रंगनाथनंद की किताब है, इटर्नल वैल्यूज़ फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, एक परिवर्तनशील समाज के लिए सनातन सिद्धांत, उसमें बड़े विस्तार से उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह ही नहीं कि हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति, लेकिन तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। लेकिन सिर्फ इतना नहीं कहा गया है, आगे उपनिषद में सवाल किया गया है कि तप क्या है, तो उसका उत्तर दिया गया है तपा इज इक्वल टू, तपा का मतलब है स्व अध्याय प्लस पिर वचन,
ज्ञान प्राप्त करो और उसके बाद उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। तो स्वामी रंगनाथनंद जी लिखते हैं, कहते हैं कि हम ज्ञान अर्जन का काम तो हमने नहीं छोड़ा, लेकिन ज्ञान का साझा करने का काम हमने वो बंद कर दिया। और वो श्रीमद् भागवत से एक लाइन उद्धृत करते हैं, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। कोई भी ज्ञानी जो अपने ज्ञान को अपने अंदर कैद करके रखता है, वो माँ सरस्वती का उपासक नहीं बल्कि खलनायक है। और उसका हुआ तो ये मैंने ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दी कि हमारा वो हमारा ज्ञान क्या है। हमारे साथ दुनिया में और भी संस्कृतियां हैं। वही अरब हिस्टोरियन लिखते हैं, कहते हैं 5 संस्कृतियां हैं दुनिया में बड़ी। ईरान अपने वैभव के लिए, चीन अपने कौशल के लिए, रोम अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भारत अकेली सभ्यता है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। मुझे ये भी नहीं पता हमें कितना अधिकार है, क्योंकि ये भारत जाना जाता था। हमने तो अब तो खैर माहौल बहुत बहुत अच्छा हो गया, बहुत बदल गया। लेकिन बीच में जो कुछ हुआ, तो बुनियादी बात जो मैं कह रहा था वो ये कि ये संस्कृति, ये जो संस्कृतियां दुनिया में, आप गौर करिए उनको कैसे परिभाषित किया गया। ये दुनिया में जो कॉलोनियलिज्म हुआ, दुनिया में जो आक्रमण हुए, दूसरे देशों पर कब्जे हुए, खुद हमारे देश पर कब्जे हुए, ये किसी सोच का नतीजा थे ना। तो दुनिया में इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसको समाज चाहिए। समाज को संगठित रखने के लिए एकता का कोई आधार चाहिए। वो एकता का आधार दुनिया की संस्कृतियों का अध्ययन करिए तो पता चलता है हमारी तुम्हारी खाल का रंग एक है, हम गोरे रंग के लोग हैं, इसलिए हमें तुम्हें एक होना चाहिए। हम और तुम एक भाषा बोलते हैं, इसलिए भाषा के आधार पर हमें एक होना चाहिए। हम एक नाम से प्रभु को जानते हैं और एक ही तरीके से इबादत करते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक एकता का, हमारी सामाजिक एकता का आधार बनना चाहिए। भारत की संस्कृति प्राचीन है, निरंतर है, अविरल है। भारत की संस्कृति ने अपने आप को, या हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने भारत की संस्कृति को कैसे परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहे उसे हिंदी में या संस्कृत में वर्ण कहेंगे, खाल के रंग को, त्वचा के रंग को, या अगर तुम वर्ण को या भाषा को या आस्था की अभिव्यक्ति को आधार बनाओगे तो बहुत सारे लोग दूसरे बन जाएंगे, बाहर छूट जाएंगे। ये इसमें एक्सक्लूसिवनेस है। इससे जब आप इनमें से किसी भी आधार की बुनियाद पर परिभाषित करते हैं अपनी संस्कृति को, तो आप बहुत सारे दूसरों को पैदा कर देते हैं। दी अदर्स आर क्रिएटेड। और अदर जो है उससे तो डर लगता है। द्वैत यादावय भयभवती, जो अदर होता है उससे तो डर लगता है। तो अदर को आदमी जिससे डर लगता है, उससे खतरा महसूस होता है, उसके खतरे की तैयारी में भी इंसान लगता है। तो एक डर जहाँ कहीं होगा, आखिर में जाके वो हिंसा में परिवर्तित हो जाता है। तो भारतीय ऋषियों ने और मनीषियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, भारत की संस्कृति इनमें से किसी भी जो ये दूसरा बनाने के जो आधार हैं उससे परिभाषित नहीं होगी। भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित होगी। और उस वक्त जब भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, आज से 1000 साल पहले, उस वक्त केरला से एक नौजवान बहुत कम उम्र के शंकराचार्य निकलते हैं। और हम अक्सर सुनते हैं कि उन्होंने देश के 4 जगहों पे 4 मठ बनाकर उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की नई चेतना पैदा की।
मठों से मठ तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से चेतना नहीं पैदा होती है, चाहे जितनी शानदार बना ली। शंकराचार्य का कारनामा यह है कि उन्होंने चारों वेदों से एक एक महावाक्य लेकर चारों मठों को वो महावाक्य दिया, और वो वेदों का वो वाक्य जिनको 4 महावाक्य कहा जाता है, वो हमारी संस्कृति को परिभाषित करते। वो है अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। चारों वेदों से 4 अलग अलग वाक्य, लेकिन सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि दिव्यता, मानव की दिव्यता। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान है कि भारतीय संस्कृति ने मानव का दिव्यकरण किया और दिव्यता का मानवीयकरण किया। अब आपने जब आत्मा को आधार बनाया है, तो मैं एक और मिसाल दे दूं, उसके बाद उस बात को बढ़ाता हूं। दुनिया में हमसे पुराने लोकतंत्र हैं, जो ये आधुनिक लोकतंत्र, उन्होंने जब अपना लोकतंत्र की यात्रा शुरू की, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया, वोट का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति में यह था कि महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती, काले लोगों के अंदर आत्मा नहीं होती, और जिसके अंदर आत्मा नहीं होती उसका शोषण करने का हमें अधिकार। हमारे मनीषी जो थे उन्होंने हमें क्या बताया, और हमारे यहाँ 17% भी कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा कि 14% साक्षरता थी, लेकिन हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ अपना लोकतंत्र शुरू किया। क्या इसलिए कि हमारे लीडर ज़्यादा अच्छे थे और दूसरे खराब थे? नहीं, सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग था। हमारी संस्कृति इसकी इजाज़त ही नहीं देती। भले ही आचरण में हमारे बहुत कमी आई हों, लेकिन सिद्धांत रूप में इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम महिला और पुरुष में भेद कर सकें, आत्मा दोनों के अंदर। और इतना नहीं, उन्होंने कहा जानवर के अंदर भी आत्मा है, उन्होंने कहा पक्षी के अंदर भी आत्मा है, उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे के अंदर भी आत्मा है। इसका क्या अर्थ हुआ? इनका भी शोषण करने का अधिकार आपको नहीं है। धर्म, मैंने अभी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पद शब्द इस्तेमाल। धर्म पूजा पाठ का नाम नहीं है, धर्म कोई रस्मों रिवाज का नाम नहीं। धर्म तो वो प्रक्रिया है जिसमें अभी आपने वो जूइश कोड दिया, बड़ा खूबसूरत कोड है, हमारे यहाँ भी कहा गया, शुरू यत्वा धर्मा सर्वस्वम श्रुत्वा चेवा वधार्यतम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो चीज तुम्हें खुद को पसंद नहीं है वो कभी दूसरे के साथ मत करना। तो और महिला पुरुष जानवर मानव में भेद, उसे तो छोड़ दीजिए। भारतीय संस्कृति तो परमात्मा में और जीवात्मा में भेद नहीं करती। शंकराचार्य का बहुत क्या शानदार उन्होंने कहा है, का एताव उपाधि परा जीवा योत्सयो सम्यंग निरासे न परो न जीवा राज्यम नरेंद्र रस्य भटस्य खेटका इस्तयोर पोहे न भटो न राजा। उन्होंने कहा कि ये जब तक आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक आपके अंदर समदृष्टि नहीं पैदा हुई है सम्यक निरासे, तब तक आपको परमात्मा का और जीवात्मा का भेद नजर आता है। जिस दिन समदृष्टि पैदा हो गई उस दिन आपको हर किसी के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर उसी परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। और उसकी उपमा देते हैं राज्यम नरेंद्र रस्य भटस्य खेटका इस्तयोर पोहे न भटो न राजा। उनका ये केवल उपाधि का मामला, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइटल एंड यूनिफॉर्म। रिमूव द टाइटल एंड रिमूव द यूनिफॉर्म, तो राजा की जो पोशाक है और जो टाइटल है, उपाधि है, उसको हटा दो और उसके गेट पर खड़े हुए दरबान का हटा दो, दोनों को बराबर बराबर खड़ा कर दो, दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है। तो ये हमारी जो संस्कृति है, तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म का अर्थ कुछ और है हमारी संस्कृति। धर्म का मतलब है सत्यम वद धर्मम चर, और सत्यम वद धर्मम चर जब कहा, पहले दिन जब ये पाठ पढ़ाया
कौरव और पांडव राजकुमारों को, तो शाम को गुरु ने कहा कि सुनाओ सुबह जो पढ़ाया था। सब ने सुनाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैं याद नहीं कर पाया, और रोजाना डांट खाई, लेकिन इस लाइन को दोहरा के नहीं दिया। और अपने जीवन के अंत में कहा कि गुरु ने पहले दिन जो पाठ पढ़ाया था उसको समझने में, उसको याद करने में पूरा जीवन लग गया। ये रिलीजन कोई डॉक्ट्रिन थ्योरी की बात नहीं है। यहाँ तो है कि जहाँ भारतीय संस्कृति में ये कहना काफ़ी नहीं है कि मैं आस्तिक हूँ, मेरा विश्वास है, ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं है। इसमें तो है कि मैंने उसे अपने अंदर महसूस किया है, मैंने उसे अपनी नाड़ी में महसूस किया है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे छुआ है। युंजन नेवम सदात्मानम योगी विगता कलमशा सुखेना ब्रह्मा सम स्पर्शा मत्यंतम सुखा मश्नुते। ब्रह्म स्पर्श, टचिंग द ब्रह्मा, टचिंग द गॉड, ये कल्पना है। तो हम भारत पर एक अगर आप ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे किसी भी कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसके अंदर खराबी ढूंढ रहे हैं, हरगिज़ नहीं। हर किसी को अपने अपने जीनियस के अनुसार अपना विकास करने का अधिकार है। लेकिन दुनिया में जिन्हें रिलीजन कहा गया है वो प्रेस्क्रिप्टिव है, वो बताते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। सनातन में, आप सनातन कहिए, आप भारतीय कहिए, आप हिंदू कहिए, जो कहना हो कहिए, सनातन में स्पेकुलेटिव है। इयम विसृष्टिर्यता भूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्य अध्यक्षा परमो व्योमंतसे अंगवेद यदि वा न वेद। ये पूरी कायनात, पूरा जगत किसने बनाया है, कौन इसको चला रहा है, क्या वो जानता है जो ऊपर बैठा हुआ है, या वो भी नहीं जानता कि इसको किसने बनाया है और कौन चला रहा है? ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिशन है। इसमें आपको हर वक्त you are being goaded to reflect, to meditate and to try to realize the supreme truth। उस परम सत्य की खोज में अपने आप को लगाए रहो। और वो जो सच है, भगवान बुद्ध से उनके देहांत के समय शिष्यों ने कहा, भगवान कुछ बता दीजिए ताकि हम भ्रमित ना हो। का आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। मैंने बहुत दिन के बाद पढ़ा, ये मैंने पहले पढ़ा था, बहुत दिन के बाद पढ़ा कि असल में ये आपो दीपो भवा जो है, ये सामवेद में एक पूरा श्लोक है, एक ऋचा है, उसका आखिरी फ्रेज है ये, आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। और उस इतना ही नहीं कहा है, बल्कि इससे आगे कहा है, माई ट्रूथ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ट्रूथ विच आई हैव फाउंड फॉर माई सेल्फ कैन बी इक्वली वैलिड फॉर यू। You have to find your own truth। ये हमारी संस्कृति से हमें मिलता है। तो हमारी मजबूरी क्या थी आज़ादी की लड़ाई के बीच में, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज़ों ने उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है, भारत तो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों का एक उनका एक संगम कहिए, या उनका एक कॉन्फेडरेशन टाइप वो है। वो नेशन नहीं मानते थे। लिहाजा उन्होंने 1857 के तजर्बे के बाद उन्होंने इसको इस्तेमाल किया इस समाज को खंडित रखने के लिए। और अगर वो किसी भारतीय को ये अधिकार नहीं देना चाहते थे कि वो भारतीय जाके ये कह सके कि मैं सबके की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। वो कहते आप जाइए, कहते आप इस कम्युनिटी के हैं, आप अपनी कम्युनिटी की बात करिए। आप उनके नज़दीक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडिया वॉज नॉट इंडिविजुअल सिटीजन और सब्जेक्ट, चूँकि उस वक्त तो हम पराधीन थे, तो सब्जेक्ट नहीं था। उनके नज़दीक कम्युनिटी जो थी, और उस सारे उन्होंने, आप देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो या और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हर चीज़ इस पर आस्था के आधार पर, मैं धर्म का नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो आस्था है
उसके आधार पे उन्होंने जो नागरिक के अधिकार हैं वो भी इस बुनियाद पे तय किए कि तुम किस आस्था समूह या परंपरा से तुम्हारा संबंध। उस वक्त महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा, चूंकि जब यूनिटी वो थी तो उन्हें भी कहना पड़ा कि सर्वधर्म समभाव। आज हमारा संविधान बिल्डिंग ब्लॉक कम्युनिटी को नहीं मानता। हमारा संविधान भारत के नागरिक को बिल्डिंग ब्लॉक, ईंट जो है बिल्डिंग की, वो नागरिक है, आज कम्युनिटी नहीं है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि शायद हमें कुछ भाषा में भी थोड़ा सा संशोधित करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया में 1948 में पहली बार चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स पे दस्तखत करने की ज़रूरत क्यों आई? इसलिए आई कि दुनिया में ये अदर का कंसेप्ट इतना सशक्त था कि कहा कि भाई इंसान, मानव को बहैसियत मानव के उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। आप कानून बदल सकते हैं, हमने भी कानून बदले, हमने संविधान बनाया, लेकिन हमें अपनी आदतें बदलने में बहुत वक्त लगा है। इसी तरह दुनिया में भी उस चार्टर पे दस्तखत करने के बावजूद आप रोज़ाना सुबह को अखबार उठाइए तो ऐसे लगता है कि कहीं हम किसी नए महायुद्ध के दहाने पे तो नहीं खड़े हुए, कहीं पूरी मानवता के विनाश का वक्त तो नहीं आ गया। चूँकि एक देश के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि अगर कोई उस तरह का युद्ध आज हो जाए तो एक देश के पास इतने हथियार हैं कि वो सबके विनाश के लिए काफ़ी। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनती है भारत की भूमिका कि भारत में 1948 के बाद नहीं, पिछले 150 से ज़्यादा नहीं है, 150 सेकुलरिज्म शब्द भी 150 साल पहले की ही उत्पत्ति, टॉलरेंस जहाँ से निकला वो ये 150 साल पहले नहीं, भारत के ऋषियों मुनियों ने ये चीज़ 4500 साल से भी पहले कही। और उन्होंने ये बताया कि आप हमें, ये जो मैंने 4 महावाक्य बताए थे और उसके बाद हमारे कोई ग्रंथ ऐसे नहीं है। बुनियादी बात ये कि वो जो डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की प्रतिष्ठा जो है, तो हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया हजारों साल पहले, न मानुषात श्रेष्ठतरम किंचित। जो ये इंसान है, जो कुदरत की जो रचनाएं हैं, उसमें इंसान से श्रेष्ठ, मानव से श्रेष्ठ रचना कोई और नहीं है। इसी तरह वो जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि महिलाओं को जैसे वोटिंग राइट दिया, या वो जो सांस्कृतिक संदर्भ है वो बदल जाता है, इसलिए दिया। वहाँ कहा गया त्वम श्री, त्वम ईश्वरी, त्वम हिरी, यू आर प्रॉस्पेरिटी, यू आर सुप्रीम गॉडेस एंड यू आर मॉडेस्टी। इसके बाद क्या अगर वास्तव में हम इस अपनी सांस्कृतिक विरासत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब 5 प्रण की बात की तो उसमें एक ये भी थी कि हम अपनी विरासत के बारे में जानें और उस पर गर्व महसूस करें। हमारी विरासत ज्ञान की विरासत है, और ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारा वो है कि जहाँ, मतलब जिस ज्ञान पे जोर है, सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञानम। हम फिजिक्स को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिजिक्स भी जब हम उसका अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, तो हम इस नज़र के साथ करेंगे कि सारे शास्त्रों का उद्देश्य एक ही है, और वो है अपने आप को जानना, अपने आप, उस एक को जानना जिसके जानने से आप सब कुछ जान सकते हैं। और उसी में जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम ये मानते हैं कि आधुनिक भारत में अगर इस संस्कृति का कोई सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन या उसका व्याख्याकार अगर कोई है तो स्वामी विवेकानंद है। वो कहते हैं, क्या उन्होंने खूबसूरत कहा, उन्होंने कहा है कि आवर वॉचवर्ड देन विल बी एक्सेप्टेंस एंड नॉट एक्सक्लूजन।
Not only toleration, for so-called toleration is often blasphemy. And I do not believe it, I believe in acceptance. भारतीय संस्कृति केवल इतना ही नहीं कि सबके अंदर दिव्यता देखती है, बल्कि वो ये भी स्वीकार करती है, सिर्फ ये भी स्वीकार करती है कि प्रकृति यान्ति भूतानि, each one does according to the disposition, which innate disposition, the temperament, nature with which one is born, और उसमें उसको ये अधिकार है कि वो जिस तरह चाहे अपने इष्ट को, जो सुप्रीम, जो परमात्मा है, उसको जिस तरह चाहे उस तरह अप्रोच करे। इस बात को लेके कोई विवाद नहीं हो सकता कि तुम मेरी तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूं वो तो सही है और जो दूसरा कोई करे वो गलत है। इस पे कोई विवाद की इजाजत नहीं देते। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मेरी तरफ जो जिस तरीके से भी आता हो, चाहे जिस रास्ते से आता हो, वो जिस भावना के साथ आता है, मैं उसे वैसा ही स्वीकार करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, उन्होंने एक स्तोत्र पढ़ा था, रुचिनाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नाना पज्जुशाम निर्णा मेको गम्यस्तमसी पैसा मरनवी। मैं उस देश से आया हूँ जहाँ तब हमारी आबादी 35 करोड़ या कुछ ज़्यादा रही होगी। उन्होंने कहा 35 करोड़ लोग इस प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये जो मैंने अभी पढ़ा कि जहाँ ये कहा गया, प्रभु हम इंसान अपने अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न रास्ते लेते हुए, जैसे पानी अपनी स्रोत से निकलता है, विभिन्न चश्मे, नाले, दरिया, नदी, और वो टेढ़े मेढ़े सीधे रास्ते लेते हुए समुद्र में लीन हो जाते हैं। प्रभु हम भी अलग अलग रास्ते लेते हुए आपके अंदर लीन हो जाते हैं। और इतना ही नहीं है, और भी है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। आप चाहे जिस नाम से उसको याद करिए, वो आखिर में उस एक को पहुंचता है जिसको नाम भी नहीं दिया जा सकता, जिसको नाम भी नहीं दिया जा सकता। और हमारी एक बड़ी, बहुत आपको खास तौर से अच्छा लगना चाहिए, मुझे नहीं पता था, अभी जो आपने अपने बारे में बताया, एक जैन परंपरा से हमारे यहाँ एक कहानी आती है। उसमें है कि आचार्य हेमचंद्र एक राजा कुमारपाल थे, उनके समकालीन, उनके वो बहुत चहीते बन गए। कुमारपाल के दरबार में जो दूसरे विद्वान थे उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार कुमारपाल ने द्वारका जाने का फैसला किया, तो जो दूसरे दरबारी विद्वान थे उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ये जैन आचार्य हैं, ये भी इन्हें भी साथ ले जा रहे हैं। अब अगर राजा आरती करेंगे मूर्ति की, अब अगर इन्होंने आरती आप अपने मत के अनुसार आरती नहीं की तो राजा नाराज हो जाएंगे, और अगर की तो इनका अपना जो इनके बारे में खुद इनके समुदाय की जो राय है वो खराब हो जाएगी। ये उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो आज वही हुआ जो वो लोग सोच रहे थे कि राजा ने आरती करने के बाद आरती आचार्य हेमचंद की तरफ बढ़ाई। उन्होंने फौरन हाथ में ली, मूर्ति के सामने गए, उनका भव बीजांकुर जन्ना रागा दिया छैमु पागता यसे ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो जिनोवा नमस्तस्मै। उनका मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं कि ब्रह्म हैं, कि विष्णु हैं, कि शिव हैं, कि जिन हैं, कि कौन हैं, कि कौन। मैं तो उस वीत राग आत्मा को प्रणाम करता हूँ जो सबके के पैदा करने वाली और सबके को मोक्ष करने वाली। ये भारत की पर हमें इस पे कोई, इस संस्कृति में धर्म का तो मतलब है सीधा सीधा राइटियस कंडक्ट, वो बहुत सारे नहीं हो सकते, और वो ये भी नहीं हो सकता कि सबके लिए एक है, वो भी नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ की तो हमारी संस्कृति है आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। आज की दुनिया जहाँ पर, जैसा मैंने अभी कहा, कि जहाँ खंडों खंडों में बटी हुई, भारत के पास ये क्षमता है कि हम दुनिया को नया रास्ता दिखा सकते हैं।
क्यों? हमारे ये सांस्कृतिक विरासत, हम क्यों नहीं दिखा सके हैं ये रास्ता? क्योंकि बदकिस्मती से हम खुद अपनी विरासत से परिचित नहीं हैं, और हमने खुद जिसके अंदर हमें ब्रह्म नज़र आना चाहिए था, हमने उसको कहा कि ये हमसे कम है। तो हमारा खुद आचरण ऐसा हुआ। हम अगर, जैसा कहा गया, हम अगर अपनी विरासत से अच्छी तरह परिचित हों, हम अगर उस विरासत के अनुसार आचरण करें, तो मैं मानता हूँ कि भारत की सांस्कृतिक विरासत ऐसी संपदा है जो न सिर्फ हमारी समस्याओं का समाधान है, बल्कि वो पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दे सकती है, जहाँ इंसान को इंसान की हैसियत से, इतनी ज्ञान की संस्कृति होने के बावजूद, शक्ति होने के, भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, बहैसियत इंसान हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर है नहीं, इंसान तो एक जैसे ही होते। हमारी सांस्कृतिक मूल्य हमें इजाज़त नहीं देते कि हम किसी के ऊपर, किसी के पैर पे पैर रखें, किसी को दबाने की कोशिश करें। और इसलिए आज भी देखिए कि आज जब भारत उभरती हुई शक्ति है, दुनिया में ये नहीं कहा जा रहा जैसे दूसरे तीसरी दुनिया के मुल्कों के बारे में कहा जाता है कि इनके पास अगर ताकत ज़्यादा आ गई तो ये दुनिया के लिए ख़तरा बन जाएंगे। ये भारत के लिए कोई नहीं कह रहा है। क्यों? कम से कम उन्हें इतनी जानकारी है हमारे बारे में कि ये हमारी फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारी सांस्कृतिक विरासत इसकी हमें इजाज़त ही नहीं देती कि हम किसी के पैर पे पैर रख सकें। तो हमारे लिए धर्म का मतलब तो है राइटियस कंडक्ट, लेकिन मानव को प्रतिष्ठा देना, उसकी इज्जत करना। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ मानव और मानव के बीच में भेद नहीं, भारतीय संस्कृति तो परमात्मा और जीव आत्मा में भी भेद नहीं करती। हम अपनी इस विरासत को समझें और इसके अनुसार आचरण करें तो मुझे विश्वास है कि हम अपने लिए भी अच्छा करेंगे और पूरी दुनिया को भी एक रास्ता दिखा सकेंगे। मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, सॉरी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। थैंक यू वेरी मच। ज्ञानवर्धक वक्तव्य के बाद धन्यवाद और शुक्रिया देने के शब्द मेरे पास तो नहीं, इसलिए मैं रश्मि जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ, जो कि डॉक्टर रश्मि सिंह जी IAS GST कमिश्नर एंड सेक्रेटरी माइनिंग हैं, जो कि डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की सुपुत्री भी हैं। थैंक यू विनीता। शब्द नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सब तो निशब्द हो गए हैं इतना कुछ सुन करके। इतना सुंदर और शायद अलग ही दुनिया जिसमें हम सब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जहां धर्म, संस्कृति, विरासत और एक गंगा जो बहती हुई, और वह ज्ञान की गंगा, वह रोशनी, जो एक दिव्यता जो हर अक्षर में महसूस मुझे भी हुआ और ऐसे तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उन्हें भी महसूस हुआ। इसके लिए शब्द, वोट ऑफ थैंक्स जो हम जो कहते हैं, कम हो जाते हैं। वो कृतज्ञता जो है वो कम हो जाती है शब्दों में व्यक्त करके। तभी भी प्रयास करती हूँ कि इस सदन की ओर से तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हैं, नहीं भी दिख रहे हैं, क्योंकि परोक्ष रूप में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन सब की कृतज्ञता पहुँचाना चाहूँगी माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी को, जिनकी ओजस्वी वाणी हमने यहाँ पे सुनी, श्री RK सिन्हा जी चाचा जी को, और हमारे भाई तुल्य संजय पगलिया जी को, और रंजन राजेश भाई, सबों की ओर से जो उद्गार मैं देना चाहूँगी आपके उद्बोधन के लिए ही नहीं, उन विचारों के लिए जिसमें अनेक दृष्टिकोण मिले, नए दृष्टिकोण मिले, और कहीं रीअफर्मेशंस हुआ, रीटरेशंस हुआ, क्योंकि जब हम सुनते हैं बहुत कुछ लेकर के जाते हैं। उन सबों के उस दृष्टिकोण के लिए आभारी हैं और आभार व्यक्त करती हूँ आए हुए उन सभी तमाम परिवारजन जो बंधु की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं। तो आप कोई ऑडियंस और श्रोता नहीं है, परिवार के इस एक एक सदस्य के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं यहाँ पे, अमिताभ कंठ जी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ
संजय सिंह जी और उनकी बहुत टैलेंटेड पत्नी यहाँ हैं, और बिंदेश पाठक जी, चाचा जी, उनके सुपुत्र जो यहाँ बैठे हैं, जिनके लिए हमने श्रद्धांजलि की है। और अभी अभी चांसलर हुए हैं जेपी लाल जी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जो व्यक्तिगत अनुरोध पे यहाँ पर आए हैं। मिस्टर मिसेस सिंघल हैं, और तमाम ऐसे लोग, मैं नाम नहीं बोलूँगी, जो आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और ऐसे शख्स की याद में जो ये कार्यक्रम, जिसको पिरोया जाता है, स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की, जो कि उन्हें याद, जिन्हें हम न केवल सांसद या राजनेता के रूप में करते हैं, या लेखक के रूप में, या हिंदी एवं साहित्य सेवी के रूप में याद करते हैं, बल्कि उनकी बाल सुलभता के लिए और सदैव प्रसन्नचित शख्सियत के रूप में, उसी तीव्रता के साथ उस रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। और इनकी ये शख्सियत जो है, आप सबों के आने से यहाँ पर इस तरह से, एक तरह से जो जिस आत्मा की बात की गई, तो वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ये हम सबों को महसूस होता है जब हम इस तरह के शब्द जो उनके लिए भी सुनते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाता है, वह सिर्फ विषय पे प्रकाश डालने के लिए ही नहीं, बल्कि कोशिश यह भी होती है कि पूज्य पिताजी के, उनके विचारों के, उनकी प्रतिबद्धताओं को लेकर के सतत हम सब कैसे आगे बढ़ सकें। और छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे यहाँ आए, युवा वर्ग के बहुत लोग यहाँ पे आए, और जिस तरह से उनके अंदर जो सेवा की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, कार्य करने का जज्बा, वह सब एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक बना रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, जब वो इस तरह के व्यक्तित्व को सुनते हैं जो आज हमने सुना। जिस फूल की वर्षा यहाँ पर हुई है, उससे अवश्य वो सब प्रेरणा लेकर के जाते हैं। और हम आशा करते हैं कि पिताजी का जो एक हंसमुख, दयाशील, मित्रपूर्ण, उदार, सकारात्मक व्यक्तित्व का छोटा सा अंश जो हम सब कोशिश करते हैं अपने जीवन में हमेशा उतारने की, तो इस मंच से और इस तरह के जो सालाना आयोजन जो होते हैं, उससे कोशिश यही है कि वह व्यक्तित्व, वह शख्सियत की, वह जो विचारधारा है, वह अविरल बनी रहे और बढ़ती रहे। इसी कामना के साथ अंत बस करती हूँ। इस कार्यक्रम का अंत तो हो रहा है, किंतु शुरुआत हो रही है बहुत सारे नए संकल्प, नए उमंग, नए जोश, नए प्रतिबद्धता और नया साल। तो साल के, आने वाले साल के लिए अनेकों ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सबों को बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं और जलपान करके ही सभा से कार्यक्रम के बाद घर जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया जलपान के लिए प्रस्थान करें।
बहुत ही इतना कुछ बड़ी दौलत लेकर के लोग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही आइए, ज्ञानवर्धक आपके साथ चाय पियेंगे। उद्बोधन। डॉक्टर साहब, ऐसा सौभाग्य थैंक यू सो मच सर, बहुत इंस्पायरिंग था आपका वक्तव्य। These things I'll take in